हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा डे 5 है। जो 20 डे स्ट्रेटजी हमने चलाई हुई है एमसीक्यू की। तो डे 5 में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल्स और पॉलीगन। इनके ऊपर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, और जो आने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू लिए हैं इंपॉर्टेंट, और वीडियो बिल्कुल शॉर्ट में रखी है। आज खुद से पहले ही सॉल्व करके सिर्फ आपको वहाँ पे समझाना और क्वेश्चन दिखाने से मतलब है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सीधे चलते हैं आप पेन और पेज पे। ठीक है, हाँ जी, तो ये रहा हमारा पेन पेपर एज यूजुअल। तो देखो, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहले भी मैंने इनके बारे में बताया, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स है पॉलीगन है, इसमें मैंने वीडियो अपलोड करके रखी है। तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट उसमें बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट सारे उसमें कवर करवाए हैं। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा रिकैप करते हैं उसको, और फिर चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आज मैंने क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी कर दिए हैं, क्योंकि आज मैं खुद से सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे सॉल्व करने में टाइम तो वीडियो लेंथ ही बन जाती है। देखो, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन्स पे क्वेश्चन ला रहे हैं। अब क्वाड्रिलेटरल्स आपको पता ही है कि फिगर एनक्लोज बाई 4 साइड से। ठीक है, जिसका एंगल का सम कितना होता है 360। इसमें आप क्वाड्रिलेटरल्स में जैसे पैरेललोग्राम आती है पहले, इसका एरिया निकालना होगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, पेरीमीटर निकालना होगा ट्वाइस ए प्लस बी। ए एक साइड होती है और बी दूसरी साइड होती है। ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम का क्या होता है कि दो साइड्स पैरेलल चलेंगी, बट ठीक है। और इसमें ए और बी लेंथ और ब्रेड्थ भी बोल सकते हो इसको। स्केयर दूसरी जो हमारे पास कोऑर्डिनेटर स्केयर, इसका एरिया निकालना होगा, साइड का स्केयर, पेरीमीटर निकालना होगा 4 इंटू साइड। वैसे ही रेक्टेंगल आती है, रेक्टेंगल में एरिया निकालना होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पेरीमीटर निकालना होगा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और डायगनल निकालना होगा तो अंडर रूट ऑफ एल स्केयर प्लस बी स्केयर। यह डायगनल। ठीक है, उसके बाद आते हैं पॉलीगन। अब पॉलीगन के लिए फॉर्मूला होते हैं कुछ। अब जैसे एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, पेंटागन अगर कोई होगी जिसकी 5 साइड्स होती हैं, आपको पता है उसका 5 ए स्क्वायर अंडर रूट 3/4 एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, हेक्सागन का निकालना होगा, 6 साइडेड फिगर होती है। ठीक है, और ये रेगुलर, रेगुलर का मतलब कि हर एक जो साइड होगी वो बराबर होगी। ठीक, 6 a स्क्वायर अंडर रूट 3/4। अगर ऑक्टागन होगी जिसकी 8 साइड्स होंगी, उसके बाद क्या होगी, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 2 + 1 a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है। अगर कोई एन साइडेड पॉलीगन होती है, एन साइडेड, एन मतलब बहुत, एन कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है 1/2 एन ए स्क्वायर साइन ऑफ 2 पाई एन। ये 2 पाई एंगल है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है पॉलीगन के लिए आपको एरिया निकालने के लिए। इसके बाद थोड़ा सा और देख लो यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। अगर एन साइडेड कोई पेरीमीटर निकालना होगा, उसका एन इंटू साइड होगा। आपको पेरीमीटर सिंपल होता है साइड्स। ठीक है, अब इसमें आता है एक्सटीरियर एंगल। हर एक जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना किसी भी पॉलीगन का, वो 360/n। मैंने पिछली वीडियो में भी जो मेरे चैनल पे अपलोडेड है इसके ऊपर वीडियो, उसमें भी बताया हुआ है। इसमें से इंटीरियर एंगल अगर निकालना होगा, अगर हर एक इंटीरियर एंगल निकालना होगा, वो 180 डिग्री में से एक्सटीरियर एंगल निकाल के माइनस करना पड़ेगा। तो आपको अगर इंटीरियर एंगल पहले बोला निकालने के लिए, तो पहले आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है इस फॉर्मूले से, और फिर इंटीरियर एंगल निकालना है इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब नंबर ऑफ डायगनल्स, डायगनल्स निकालना हो किसी भी पॉलीगन के, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला, ये आपने याद रखना है, n-1 डिवाइड बाई 2 माइनस एन। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स जो दी होंगी आपके पास वो वाली। तो ये था बेसिक थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट थे वो। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाऊंगा, फिर उसके साथ में आंसर भी डिस्कस करते जाएंगे। तो ये मैं अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 लगाता हूँ। तो देखो भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 को, और उसके बाद आंसर भी। पहले क्वेश्चन को देखो फिर आंसर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन हुज साइड्स मेजर्स 18 सेंटीमीटर। मतलब साइड हमारे पास 18 सेंटीमीटर दी है। साइड ऊपर आप क्वेश्चन में देख सकते हो, क्वेश्चन में लगाया हुआ क्वेश्चन देख, इसको साथ में मैंने सॉल्व भी किया है। और एरिया ऑफ हेक्सागन मैंने अभी सिंपल सा फॉर्मूला आपको पीछे बताया था, सिंपल फॉर्मूला पुट किया, कुछ नहीं, फॉर्मूला डाला, वैल्यू 6 इंटू अंडर रूट 3 इंटू ए, साइड कितनी थी 18 इंटू 18, 4 से मैंने काटा, 9 2 जार 2 जार 2, इससे भी कट जाएगा, 6 इंटू 9 9 जार 81 अंडर रूट 3, और 81 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 486 अंडर रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है आपका आंसर रहेगा। तो बिल्कुल देखो जल्दबाजी में क्वेश्चन, क्योंकि पहले से ही मैंने सॉल्व करके रखा है, तो ऐसे वीडियो शॉर्ट भी बनेगी और क्वेश्चन भी बहुत सारे कर पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 25%, बाई वट परसेंट शुड इट्स ब्रेड्थ बी डिक्रीज्ड सो एज टू मेंटेन दी सेम एरिया। अब ऐसे के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है इसके लिए, कि अगर कोई लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है a% से, तो उसकी ब्रेड्थ को डिक्रीज होने के लिए एक फॉर्मूला होगा जो 100 इंटू ए अपॉन 100 प्लस ए से
वो डिक्रीज होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। इससे अगर सेम एरिया को सेम रखना है तो इस फॉर्मूले से वो डिक्रीज होगी। तो मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे देखो 100 इंटू ए 100 + ए कितना था 25%, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में ऊपर देख सकते हो आप इंक्रीज बाई 25%। ए 25, 100 इंटू 25, 100 + 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2500 आएगा और इसको 125 से डिवाइड करेंगे तो 20%। तो कितनी इंक्रीज आई होगी 20%, ठीक है। 20% डिक्री ब्रेथ बोला था डिक्रीज, तो 20% से ब्रेथ डिक्रीज हुई होगी, तब जाके हमारा जो एरिया होगा वो सेम रहा होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 लगाता हूँ स्क्रीन पर और उसके आंसर। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर भी सॉल्व करके रखा है मैंने, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। रेशो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2:1। रेशो की क्या दिया हुआ है 2:1। इफ ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, अगर ब्रेड्थ जो है उसकी ब्रेड्थ जो है वो 5 क्या है, इफ ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ, तो उसके बोला व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा, ठीक है। अब देखो रेशो अगर दिया हुआ तो 2:1, मैंने लेंथ को ले लिया 2x और ब्रेड्थ को ले लिया x, ठीक है, क्योंकि 2:1 में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसकी जो ब्रेड्थ है वो 5 सेंटीमीटर लेस है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन में थोड़ा मैं, ठीक है। तो यहाँ में ब्रेड्थ का पता नहीं, तो ब्रेड्थ हमने निकालनी। क्या बोला है, सिर्फ ब्रेड्थ का बोला है यहाँ पे कि जो ब्रेड्थ है वो है ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर लेस देन दी लेंथ। तो लेंथ अगर ये है उसमें से हम ब्रेड्थ को माइनस करके वो कितनी दी हुई है 5 दी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू यहाँ से 5, क्योंकि ब्रेड्थ हमारी x थी। अब x निकली, पेरीमीटर आपका सिंपल फार्मूला ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये 3x आ जाएगा। और x की वैल्यू हमने 5 निकाली हुई यहाँ पे, इसमें पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15, 5 3 ज़र 15 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास 30 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो इसको। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग एरिया इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड साइड्स इज इन द रेशो 4:9। तो रेशो मैंने सबसे पहले वही लिख दिया कि जो रेशो दिया है 4:9 का दिया है। अब लेंथ अगर मैं लेता हूँ बड़ी साइड लेंथ और शॉर्ट में ले ली ब्रेड्थ, मैंने 4x ब्रेड्थ। एरिया दिया है हमारे पास गिवन ऊपर क्वेश्चन में 144, और एरिया किसके बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ कर दिया। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालने को मिलेगी। देखो 144 9 इंटू 4 किया तो 36 एक्स स्क्र, उसके बाद एक्स स्क्र को निकाला 144 को 36 से डिवाइड, एक्स स्क्र 4 के बराबर, x की वैल्यू 2। अब ये जो लेंथ और ब्रेड्थ मैंने यहाँ पे लेट ली थी, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो लेंथ हमारे पास 18 आएगी, और ब्रेड्थ की x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ब्रेड्थ हमारे पास 8 आएगी। अब पेरीमीटर का सिंपल फार्मूला इसमें लगता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और लेंथ प्लस ब्रेड्थ का फार्मूला इसमें डाल के 2 इंटू 26 तो 52 सेंटीमीटर आपके पास आंसर रहेगा, जो कि आपका ऑप्शन में भी दिख रहा होगा 56 सेंटीमीटर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कहता है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 15 टाइम्स द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। इफ द लेंथ ऑफ दैट फील्ड इज 40 मीटर, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ दैट फील्ड। ब्रेड्थ निकालनी है हमारे पास, लेंथ दी हुई है आपके पास गिवन क्वेश्चन में, ऊपर दिख रही है आपको लेंथ 40 दी है, तो ब्रेड्थ को हम x कर देते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया जो है 15 गुना ज़्यादा है लेंथ प्लस उसकी ब्रेड से। यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, ये पेरीमीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारे पास दिया है, लेंथ दी है 40, ब्रेड्थ x इक्वल्स टू 40 + x इंटू 15। इसको ऐसे लिख सकते हो या ऐसे, ठीक है। यहाँ आगे 40x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 की 40 के साथ 600, 15 की 15x। यहाँ से अगर इस x को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा 15x को, ये 25x आ जाए, और यहाँ पे 600 और x की वैल्यू 600 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 24 मीटर, ठीक है। तो ब्रेड्थ निकालनी थी हमारे पास 24, जो कि ऑप्शन आपका ए पार्ट है इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कितना इजी बोला है, कहते हैं द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एरिया इन द रेशो ऑफ 5:18, ठीक है। 5:18 में इनका रेशो दिया हुआ है। उसके बाद क्या है 5:18 क्या है, लेंथ और पेरीमीटर का रेशो, और व्हाट विल बी द रेशो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो आपको निकालना है। देखो भाई यहाँ पे क्या था लेंथ का 5, पेरीमीटर 18, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला डालो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ 5/18। अगर एल की वैल्यू यहाँ पे मैं ये रेशो दिया हुआ है, ठीक है, एल, और ये 2l + b जो दिया है 18 के बराबर। अब क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लाई अगर 5 की 2 के साथ करेंगे तो 10l आ जाएगा, 2 के अंदर भी मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 10b = 18
की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 18L इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व करेंगे इसको, कैसे करेंगे देखो, ब्रेड्थ निकालनी है। ब्रेड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 में से 10 को माइनस कर देंगे, 10 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 8L। अब L डिवाइड बाई अगर मैं B करता हूँ तो वो कितना होगा 10 डिवाइड बाई 8, तो लेंथ इसको काटेंगे तो 5 2 जार और 4 2 जार, तो कितना आ गया 5 डिवाइड बाई 4, ऊपर वाला L नीचे वाला B, तो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो पूछा था 5:4, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास सी पार्ट है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 9 मीटर। कोई एक मैंने रेक्टेंगुलर फील्ड ली 9 मीटर, इसकी एक साइड है, ठीक है। उसके बाद एंड वन ऑफ इट डायगोनल जो दिया है उसका, उसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर दिया हुआ। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया निकालने के लिए पहले हमें ये वाली साइड भी, ताकि ये वाला ट्राइंगल हमारे पास बन जाए। ये वाला ट्राइंगल, इसको पाइथागोरस थ्योरम से आपने इसका एरिया निकालना। तो ए बी निकालने के लिए आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जब हम ये वाली साइड निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करना होगा। तो देखो मैंने वही किया, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ए बी का स्क्वायर इस साइड करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, इनको जब करोगे 400 और इसका अंडर रूट 81, इनको माइनस करके अंडर रूट 319, तो ये निकल आई हमारी साइड, ये वाली भी। अब क्या करना, एरिया। एरिया क्या बोलता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अंडर रूट 319 लेंथ आ गई, ब्रेड्थ इतनी, तो इनको सिंपल ऐसे ही करके मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें देख सकते हो ए पार्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 क्वेश्चन नंबर पढ़ो। 8 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, इफ ईच ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 200%, देन द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय, एरिया कितने से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए पहले लेंथ को अगर मैं x लेता हूँ, ब्रेड्थ को y लेता हूँ, एरिया क्या हो जाएगा इनका xy। ये ओरिजिनल एरिया होता है हमारे पास, ठीक है, ओरिजिनल एरिया या ओल्ड भी बता सकते हो। अब अगर L आफ्टर इंक्रीज, लेंथ अगर इंक्रीज होगी 200% से, तो इसका मतलब x में इंक्रीज हो रहा है 200%, 200 डिवाइडेड बाई 100। 200% को लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये इंक्रीज एक्स पे इंक्रीज हो रही है, तो ये कितना आएगा 3, क्योंकि ये कट जाएगा 2 से, और x प्लस है ये 2x आ जाएगा, x 3x। अगर ब्रेड्थ में इंक्रीज होती है 200% की, तो देखो ब्रेड्थ y ली थी मैंने, उसको y प्लस 200%, तो ये भी 3y आ गया। अब न्यू एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये हुआ था ओल्ड एरिया और ये हमारे पास न्यू एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके मैंने 3 इंटू 3y, ये आ गया 9xy। अब परसेंटेज इंक्रीज जब भी निकालनी होती है वो होती है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाई जो xy होता है हमारे पास, लेंथ और ब्रेड्थ होती है, उसको मल्टीप्लाई करके इंटू 100 करना होता है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो। तो देखो न्यू क्या था 9xy, ओल्ड क्या था xy, और लेंथ ब्रेड्थ आपकी xy, ठीक है। उसके बाद ये इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 8xy डिवाइड बाई xy, ये कट गया इंटू 100, तो ये 800% इसमें टोटल, सॉरी ये थोड़ा नीचे रह गया था, इसमें रिक्वायर्ड एरिया यहाँ से देख लो, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाई लेंथ ब्रेड्थ और इंटू 100, तो इसमें से ये माइनस करोगे, ये सिर्फ वैल्यूज पुट की है, 9x की वैल्यू पुट की है और आपकी xy की वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपका 800%, xy यहाँ पे कट जाएगा, इंटू 8 इंटू 100, 800%। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे, देखो इफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इंक्रीज्ड बाय। अब स्क्वायर के लिए एक फार्मूला याद रखना है, स्क्वायर का ये फार्मूला, जब इस स्क्वायर में इंक्रीज पूछी होगी तो 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100%, इतनी इंक्रीज होती है। सिंपल फार्मूला आता है, ए दिया हुआ आपके पास 25%, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई एक साइड है जो 25% इंक्रीज हो रही है। डायरेक्ट ए की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, देखो 2 इंटू 25, 25 का स्क्वायर ये 50 हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर 625 डिवाइड बाई, इसको पॉइंट करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 6.25, तो इसको अगर ऐड करके 56.25 आपका ऑप्शन सी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, बिल्कुल देखो ऐसे जल्दी मतलब वो वीडियो भी जल्दी जल्दी से ख़त्म हो रही है, ठीक है, क्योंकि कम टाइम में बंदा जल्दी करवा सकता है। यहाँ पे अगर सॉल्व करने बैठूंगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस को पहले ही सॉल्व करता हूँ, फिर आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, पढ़ो एक बार। कहता थी फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ और रेगुलर पेंटागन। अब इंटीरियर एंगल निकालना है। एन की वैल्यू आपको पता चल गई 5 दी है, पेंटागन बोला है, तो पहले इंटीरियर के लिए मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री डिवाइड बाई एन। 360 एन था हमारे पास 5, तो निकला हमारे पास
72। सिंपल इंटीरियर एंगल के लिए आपको 180 में से माइनस करना होता है एक्सटीरियर एंगल। तो ये आ गया 180 माइनस 72 108। ठीक है, ए पार्ट आपका ऑप्शन है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल्स, आपके क्वाड्रिलेटरल्स और पॉलीगन पे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, खुश रहिए, गुड बाय।